लेकिन एक बात सब लोग जानना चाहते हैं कि गुज्जर परिवार में शादियां कैसे होती हैं। दूसरे कुनबे में करते हो कि यहाँ पे आप आपस में कुनबे में हो जाता है आपका। रस्में क्या होती हैं आपकी, रस्में समझते हो आप? यहाँ से चला जाएगा, नकाह हो जाएगा, फिर चला जाएगा। अच्छा। फिर आगे उसको ऐसे कर लेते ना, उसको अच्छा, ऐसे कर लेते। चले जो बुर्का पहनते हैं हाँ, पहनते हैं। तो वो आपसे कैसे अलग है? हम तो आपके आने से बहुत खुश हुए और भले आप जंगल में रह रहे हो जी जी लेकिन आपकी सोच बहुत एडवांस है। जी। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ पार्ट में। तो इस पार्ट में जो हमारा नया ब्लॉग है आज का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन गुज्जर परिवार की संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, किस तरह से शादी करते हैं, किस तरह से इनका निकाह होता है, कैसे कैसे कल्चर है, और सारी कुछ अनछुए पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आज से पहले आपको किसी भी ब्लॉग में नहीं मिला होगा। तो आज तक मैं इनके बुनियादी मुद्दे उठाता रहा हूँ, लेकिन आज मैं इनके कुछ लाइफ के हिडन फैक्ट्स आपको बताऊंगा, इनके कल्चर के बारे में, इनके रीति रिवाज के बारे में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और करते इस ब्लॉग को एक्सप्लोर। अच्छा मीरा बहनी बताओ, मैंने सब कुछ गुज्जर फैमिली के बारे में जाना। मैं आप कम से कम 15-20 फैमिली के पास चला गया, परिवार के पास चला गया। समझ एक बात सब लोग जानना चाहते हैं कि गुज्जर परिवार में शादियां कैसे होती हैं, क्या रस्में होती हैं उनकी। जैसे नॉर्मल इस्लाम में शादी होती है, निकाह होता है, उनका होता है, चलो, पर आप लोगों का क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं आप लोग शादियां? क्या शुरू से बताइए, आप शादी में क्या क्या करते हैं? शुरू में शादी में हम दावत रखते हैं, जैसे 1 महीना करीब रख ली पहले दावत, उसमें दावत करते हैं। फिर जैसे लोग पंखा नीचे कर दो। हाँ, किट्ठे लोग करते हैं, जैसे अच्छा। अपना पड़ोस के, फिर उनको सबको इकट्ठा करके रख लेते हैं दावत उनकी। अच्छा। फिर रख दिया ना, जैसे शादी रख ली, तारीख निकाल के कोई शादी रख ली। फिर उसमें हमारे यहाँ तो दाल चावल ही बनते हैं। अच्छा। और बुरा लगता है और घी लगता है। अच्छा। हाँ, फिर जितने लोग भी है, जो भी है बुलाना हो, 100, 200, 300, 400, 400-500 लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। तो जैसे आप रिश्ता करते हो ना, तो मतलब जैसे दूसरे कुनबे में करते हो कि यहाँ पे आप आपस में कुनबे में हो जाता है आपका? दूसरे में करते हैं। दूसरे में करते हैं। दूसरे में करते हैं। जैसे काफी लोग ऐसा करते हैं ना, आपने उसमें कर देते हैं। ना ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं। आपका उनसे थोड़ा अलग है आपका। अलग होगा। गुजर समाज में, लेकिन दूसरे गोद में करते हैं। दूसरे उसमें करते हैं। हम गुडाली है ना, अच्छा। तो वो दूसरी गोद का होगा तब करेंगे। अच्छा, गोद यानी कि गोत्र से रिलेटेड है उनका गोद। तो अच्छा, आप बताइए कि रिश्ता मतलब चला गया, ठीक है, बात पक्की हो गई, तो दावत भी चल रही है, वो आपने अच्छा बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन रस्में क्या होती हैं आपकी? रस्में समझते हो आप? रस्में जैसे होती हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हल्दी हाथ करना, हल्दी लगाते हैं दुल्हन को दूल्हे को, या फिर आपके यहाँ क्या होता है? मतलब मेहंदी हाथ में, अच्छा, हाथ में लगा लेते हैं, पैर में लगाते हैं, हाँ, और ये मुंह में खिला रहे हैं, पाउडर पे तो फेस पाउडर है, वो तो मेकअप है। हाँ, तो वही पूछे, वो लगाते उसे बाजार से खरीद लेते हैं ना, मेकअप बाजार से खरीद लेते हैं हम। जैसे हमारी इसकी लड़की की शादी है, बाजार से खरीद लेंगे, अपना हाथ से लगा देंगे। अच्छा। बाजार में नहीं, हम मेकअप कुछ भी नहीं कराते ना, खुशबू लगानी, सब कुछ खरीदना, सब कुछ है, सारा सामान खरीदना आता है हमारे को, पता क्या ये लगाता है, ये लगाते हैं, और अपना घर में कर लेते हैं, शहर में नहीं कराते हम। रिवाज कैसा है, मतलब रिवाज क्या आपका? फेरे होते हैं आप लोग यहाँ होते हैं? फेरे नहीं हमारे यहाँ होता। ये कबूल है वाला सिस्टम? हाँ, निकाह कराते हैं। मॉल भी आता है? हाँ, मॉल भी आता है। मॉल भी आता है निकाह करा? जैसे लड़की तो वहाँ बैठा रखी है, दूल्हा आया, दूल्हा यहाँ बैठा दिया, और यहाँ से दूल्हे जाएगा वहाँ लेके निकाह करा देगा। फिर यहाँ से बारात, जिसमें उनकी बारात आ रखी, फिर यहाँ से चला जाएगा, नकाह हो जाएगा, फिर चला जाएगा। अच्छा। फिर वहाँ जाएगा चाला, अच्छा, वहाँ से वापस आ जाता है। अच्छा। फिर लड़की महीने में भी जाती है, 2 महीने भी जाती है, साल बाद भी जाती है। अच्छा। ऐसे नहीं, वहाँ जैसे चाला लेके गए वहाँ नहीं छोड़ जाते, अच्छा, वापस ले आते हैं। वापस ले आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ ये भी सुना, मेहर भी होती है उनमें, सब मेहर देते हैं, भैंस देते हैं मेहर में, अकॉर्डिंग शादी होती है। हाँ। मेहर होती है, तो मेहर में कह रही हूँ कि हमारी भाई आप लोगों का तो भैंस का धंधा ना, भैंस ही देते हैं मेहर में ना। अच्छा, भैंस देते हैं। मेहर में भैंस देते हैं। हाँ। अच्छा, दुल्हन को, अपनी बेटी को, बेटी को नहीं, हाँ, बेटे को, बहू को देते हैं। बहू को, अच्छा, और लड़की को तो अपनी बेटी को तो दहेज ही देते हैं, जब वो जाएगी उसे दहेज देंगे। अच्छा, दहेज दे दिया लड़की। लड़के को भैंसे देंगे, भाई अपना काम अलग कर तू है, ये होगा। मेहर की रकम हाँ, मेहर की रकम ना, रकम होती जैसे नकाह हुआ तो जो बहू ले आई, वो बहू को जैसे नकाह कबूल कराना, उसको भैंस दे दी, नकाह में कबूल करा के 1 भैंस दे दी उसको। अच्छा, अच्छा, हो गया नकाह। अच्छा, पहनावा कपड़ा क्या पहनते हैं? जैसे आपने देखा होगा लहंगा पहनते हैं। लेकिन तो ले आओ कढ़ाई वाले सूट, अच्छा, बढ़िया कढ़ाई वाले सूट, 1000-2000 का सूट, कढ़ाई वाले सूट वो पहनते हैं। अच्छा, हाँ, सूट पहनते, अंदर से ये चुन्नी ओढ़ते हैं, ऊपर से चाला ओढ़ते हैं, और जो भी लड़के होंगे जेंट्स चाला क्या हुआ? चमकीला, चमकीला, हाँ, चमकी रहा हो। चमकीला चादर। अच्छा, वो होता है।
उसको ऐसे कर लेते ना उसको, अच्छा, ऐसे कर लेते। ऐसा कर लेते ये हैं। देते बहू को देते वो ये तब वहाँ जाते चाला जाता है तब उसमें पैसे डलते हैं, अच्छा फिर पैसे डल के फिर ऐसे करते हैं, अच्छा। फिर मुँह देखेंगे। अपन मैंने ये भी देखा ना, जैसे आपके यहाँ शादी हो जाती है फिर दुल्हन बाद में आती है कुछ सालों बाद, ऐसा भी है ना? ऐसे आती है वो क्या नियम है आपका, बताइए जरा। हमारे। साल की कोई बात नहीं है, 1 महीने में भी चले जाती है, 15 दिन में। जल्दी आने वाली है तो उसे 10-15 दिन में भी ले आते हैं, 1 महीने के बाद भी ले आवे। अगर वो पहले था हमारा रिवाज, अब अब नहीं है वो रिवाज। मैं इधर मैं अठूर वाला में गया ना। पहले तो साल वाला भी था, हाँ, पहले तो इतने की साल शादी भी हो नहीं जाती है। दिलाते। अच्छा अच्छा, अब नहीं है। अब जो मर्जी की जवानी में करते हैं, अब तो लड़का भी मर्जी करता, लड़की लड़की भी मर्जी करती है। लड़की मर्जी जवान करती बरोबरी की शादी हो रही, पहले तो छोटों की भी हो जाती थी। है, छोटे हो जाती पहले थी। तो इतनी शादी हो जाती थी। बिहार में भी ना, बिहार वहाँ पर भी ऐसे आप अब तो बहुत कम है यार, अब लड़के ने भी लड़की तो देखनी पड़ती है, लड़की भी कहेगी मैंने लड़का देखना पसंद लड़का देखना पसंद करता है। पसंद ही करता है, नया जमाना बदल के तो पसंद तो करेगी। अच्छा, आपके माँ बाप ये रिश्ता करते कि जैसे आजकल चल रहा है, नए लड़के लड़कियां खुद ही पसंद कर देते हैं, तो घर में बताते हैं भाई हमको शादी करनी है उससे, ऐसा भी होता है आपके यहाँ? होता है? दूसरा पसंद कर रही वो शादी हो गई। माँ को अच्छा। बोलेगा, बाप को बोलेगा कि मैंने उससे शादी करनी है, वो लेनी है। अच्छा। माँ बाप वही लेगा। तो मना कर देगा फिर नहीं करेंगे। अगर वो मना कर देगा तो फिर कैसे लेना? और अगर माँ बाप को लड़का नहीं, तब माँ बाप भी कर सकते हैं ना, अगर ना फिर कैसे करेंगे? ना आप जबरदस्ती नहीं कर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं कर- जिसको लव, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब मैं चली गई लड़की को देखने के लिए, हाँ तो मैं देख के आ गई, मेरी समझ में आ गई, मैंने अपने लड़के को बोल दिया कि मैंने उससे शादी तेरी करवानी है। हाँ उसने मान लिया कि हाँ करवा दो, हाँ, तो ऐसे भी करवा देते हैं। ये हाँ। नहीं कि उसने लड़के ने जरूरी देखनी है जाके। अच्छा, हाँ ऐसा भी है। मतलब बेटे पे बात है, लड़के पे बात है, तो उसका मन कहीं और है तो वहीं करेगा, फिर तो आप लोग मान जाओगे? नहीं, फिर जबरदस्ती हम कैसे मनवाएंगे? अच्छा अच्छा। जबरदस्ती कैसे मनवाएंगे? जब वो रखेगा तो फिर हम कैसे मनवाएंगे? अच्छा, और आंटी मानो कहीं और बाहर करना चाहे जहाँ आप लोगों की ना हमारी बिरादरी की नहीं है, ऐसा है वैसे, तो तब भी हो जाता है? नहीं, दूसरी बिरादरी में करते ही नहीं। करते नहीं, करोगे नहीं? मान लड़के ने पसंद कर दिया तो क्या करोगे? कर ले तो कर ले, आज जमाना कैसा हो रहा है। आप क्या कर सकता कोई, सही बात है, कुछ नहीं कर सकता, वो तो फिर आगे उनका मन की बात है, नहीं तो ऐसे तो नहीं करते फिर। ऐसे तो नहीं करते। बच्चे इसी माहौल में रहते हैं। अब नए जमाने के ब्यूटी पार्लर जानते हो आप? ब्यूटी पार्लर तो जानती होगी जुबैदा। जुबैदा सुना होगा। अरे तो जब शादी होती है ना आप लोगों में, लड़कियां, तो कहाँ कहाँ उनका मेकअप वेकअप कौन करता है? समझते ऐसे आगे, जैसे घर से बच्चे बाहर निकलेगा, कोई भी निकलेगा तो समझते उससे आती है, या क्या समझ आएगी? तो समझ तो बाहर ही निकल के आती है, आदमी को घर में समझ थोड़ी आती है किसी चीज की भी। सामना तभी समझ आती है। दुनिया जो भी है बाहर ही निकल के तो पता नहीं चलेगा बहुत आदमी शादियां ऐसी होती को। पढ़ा लिखे भी घर में बैठ के तो क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? वो पूरे पर घूमे फिरेगा तो तभी तो पता चलता है, तभी तो पता चलता है। कोई भी हो। अच्छा, तो ये अब निकाह भी हो गया, मौलवी ने पढ़ भी लिया, उसके बाद दावत हो गई, हलीमा बोलते हैं उसको, हलीमा बोलते हैं आप लोग? हलीमा नहीं बोलते दावत को? कुछ लोग हलीमा भी बोलते हलीमा हैं। भी बोलते हैं, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा, तो आंटी ये बताओ, जैसे जो देखो आप भी मुस्लिम हो और वो लोग भी मुस्लिम है, कुछ लोग जो बुर्का पहनते हैं, हाँ पहनते हैं। तो वो आपसे कैसे अलग है? मतलब आप लोग बुर्का नहीं पहनते? वो देसी लोग हैं, हम गुज्जर हैं। हम गुज्जर, आप गुज्जर है, हाँ। अब तो गुजरों में भी पहनते हैं बहुत, पहनते हैं? हाँ पहनते हैं। गुज्जरों में भी कम पहनते पहनते हैं, हैं, मगर कम पहनते हैं, कम पहनते हैं। उनमें ज्यादा पहनते हैं। वहाँ तो मस्जिद में बना रखे ना, हाँ हम अब जहाँ आएंगे तो पढ़ लेते हैं। नहीं ऐसा ना, उन लोगों ने तो पहनना ही पड़ता कि वो लोग के शहर में है, पर वो लोग देसी लोग के शहर में वो शहर पढ़े हुए भी ज्यादा शहर में जो है, हम लोग जंगल में, उन लोगों को तो सब देखेंगे, उन्होंने तो पहनने पड़ता। हमने तो जंगल में रहना, कोई आया नहीं आया। हाँ, तो हम तो जंगल में बंद पड़े हुए हैं। हाँ। यहाँ कौन आएगा? जैसे आप लोग कोई आगे देख रहा ना, हम किसी को देख रहे हैं। मुझे तो आप लोग बहुत अच्छे लगे, गुज्जर वन गुज्जर, ये मतलब खुल के रहते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब जैसे कई लोग मतलब आप लोग ना बहुत एडवांस हो, एडवांस सोचते हो आप आगे जमाने में, भले आप जंगल में रह रहे हो लेकिन आपकी सोच बहुत एडवांस है। वो आप मैं बताऊं, जो शहरों में रह रहे हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, आप लोग जंगल में रहकर स्कूल भेज रहे हो पैसा खर्च करके। पैसा खर्च करके भेज। सोचो आप कितना अलग हो। बहुत सोच हो जाते हैं। अच्छा आंटी, एक बात पूछ रहा मैं आपको, अगर आप बुरा ना मानो तो, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, जो जैसे गुज्जर है जो उधर नोएडा यूपी में रहते हैं, वो हिंदू हैं, हाँ हिंदू हैं वो गुज्जर। हाँ, हिंदू तो मैंने उनको मैंने जब आप लोगों का वीडियो बनाया, मतलब और गुज्जर फैमिली का वीडियो बनाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये भाई हमारे भाई हैं, ये भी पहले हमारे तरह थे, गुज्जर ही थे, लेकिन ये बहुत साल पहले जो है वो काफी इस्लाम में चले गए, बट है ये हमारे भाई। तो आंटी ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसे ही होगा ना, अब हमारे से पहले की बात होगी, जब हम नहीं होंगे हमारे से पहले की बात बहुत होगी। पहले की बात है, बट क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारे गोत्र के हैं, ये भी गुज्जर है। ऐसा बोला ना उन्होंने कि जैसे हम गुज्जर है, तो वो बोलते हैं हम हिंदू गुज्जर है।
हाँ इतना फर्क आ गया। हिंदू गुज्जर है, मुस्लिम गुज्जर है। पर वो हाँ सुन्नी है। पर जो उन्होंने काफी लोग ऐसे हैं आंटी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं गुज्जरों में, तो उन्होंने मुझे बताया ये हाँ, पढ़े लिखे। जो बड़े बहुत बड़े लोगों ने बोला कि ये जो गुज्जर है ना, वन गुज्जर, ये हमारे गोत्र के लोग हैं ये, बट ये बहुत कई 100 सालों पहले जो है ये इस्लाम में चले गए। अभी अपनी सोच है के ना। आ रखा था एक पिछले साल में हिंदू गुज्जर, हाँ। वो बोल रहा था कि मैं भी गुज्जर हूँ। हाँ। तो वो हमारे गुज्जरों की बहुत ज्यादा पक्षपाती करता था वो। हाँ वो हमारे जो गुज्जर लड़के जो पढ़े लिखे हैं ना, हाँ। उनके साथ में वो अपनी समिति बना के चलता है। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था, आप पुराने लोग हो तो शायद आपको पता हो ना, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने बोला वहाँ पे, कि मैंने डाला मुझे नहीं था पता जी कि मैंने कहा तो गुज्जर है, जी। उन्होंने बोला नहीं हमारे लोग हैं कि ये, बट ये कि इनका कल्चर अलग हो गया, हमारा कल्चर अलग हो गया, हाँ, वो थोड़ा धर्म से अलग हो गया। धर्म से अलग हो गए आप लोग। जी, इतनी बात है। और है तो वो भी गुज्जर ही है। खाना पीना सोच आपकी एक ही है, वही तो बोल रहा मैं, पढ़ाई है कि खाना पीना एक ही खाना पीना है। सही बात है, थोड़ा धर्म में बहुत फर्क आ गया। धर्म में फर्क आ गया बस बुरा अच्छा नहीं लगता ना। है। अरे यार वो चाय आप जब से बैठे ना तो आ रखे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना। अरे हम क्या सेवा कर रहे हैं भाई। हमारे यहाँ जंगल में क्या सेवा, चाय सेवा हमारी। मेहनत कर रहे हैं आप। और हमारे जंगल में कुछ सेवा नहीं है, हमारे नजदीक शहर नहीं है, कुछ सेवा नहीं है, चाय सेवा हमारी। देखो दोस्तों, ये हमारे लिए चाय ले आए भाई लोग, बताओ बहुत फोर्स कर रहे हैं हमको। तो फ्रेंड्स देखो, इस गुज्जर प्यारी सी फैमिली ने हमारे लिए चाय बनाई है और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे चाय पीते हुए। इतना प्यार, क्योंकि चाय में खाली मिठास ही नहीं है, इनका प्रेम बहुत है, प्यार बहुत है इसके अंदर, तो एक अलग ही सुकून मेरे को मिल रहा है चाय पीते हुए। ये देखिए से रखते हैं बैठने के लिए, गर्मियों के लिए। घर में भी। कोई मेहमान आ रहा है वो भी बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं। जब बच्चे गर्मी में पढ़ेंगे कोई यहाँ, तो उनके लिए भी दिक्कत होती है फिर गर्मी में बैठने के लिए। पढ़ाने वाले आते हैं उनके लिए भी परेशानी होती है। हमारे यहाँ कौन सा पंखे है या कुछ है, यही तो है जो बाहर की हवा आ रही है बस। ये बाहर की हवा आ रही है, उसकी वजह से हम ये लगाते नहीं है, कम लगाते हैं, ऊपर का पूरा दीवार नहीं बनाते। तो बारिश में पानी अंदर भी घुसता है समय, ना दोस्तों तरपाल तरपुल बांध लेते हैं ऊपर है ना, पड़े बना के। कोशिश कर अच्छा रहे है, हैं। हम तो आपके लिए आप आने से खुश हुए कि हमारी बात को भी आगे बढ़ाए, कोई हमारे भी कुछ पल्ले पड़े हमारे भी। हम तो आपके आने से बहुत खुश हुए। और हमारे यहाँ तो मेहमान आते रहते ना, ये बहुत मेहमान आते दिन में हमारे तो चाय ज्यादा मानते हैं। मेहमान आते हैं हमारे पे, क्या चाय देते, मेहमान आते चाय देते, खाना का टाइम हो गया तो खाना देंगे, चाय के टाइम में चाय दे देंगे। मेहमान आते रहते, 4-5 किलो चीनी तो एक दिन में खत्म हो ही जाती हाँ है। हाँ हो जाती है। मेहमान आते ऐसे इकट्ठे होकर बैठते रहते हैं, जैसे आप बैठे ऐसे बैठते रहते हैं। ऐसे तो हमारे कहते नहीं ये क्यों बैठा होगा, ना ऐसे कोई नहीं। ये जैसे कोई अपना नहीं। पड़ोसी आ है, जाएगा, सब बैठ जाए एक जगह में, कैसे आ जाए सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे, ऐसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गरेला भाई को प्लीज सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।